हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं, पूजा करना चाहिए या नहीं। और अगर व्रत चल रहा है, हमारा बीच में हमारा पीरियड आता है, तो फिर क्या होगा, व्रत हमारा भंग होगा या व्रत की जो संख्या है उसमें वो जुड़ेगा। तो दोस्तों, मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्त छोटी और बड़ी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि मासिक धर्म में पूजा पाठ का क्या विधान है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो वो भी आप जानेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो समस्त जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि महिलाओं को मासिक धर्म के अंतर्गत जो 3 दिन होते हैं उसमें वो स्पृश्य होती है, यानी कोई चीज़ छूने के योग्य नहीं माना जाता है। तो और चौथे दिन जो होता है वह सिर्फ पति के सेवा के लिए उपयुक्त होती हैं। और 5वें दिन से वह स्नान करके, बाल धो करके और देव पितृ कार्य कर सकती हैं। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पर दोस्तों देखिए, मैं क्या कहती हूँ या मैं क्या करती हूँ, ये चीज़ें अगर आपको बताऊँ तो मैं 7वें दिन ही भगवान की पूजा पाठ करना शुरू करती हूँ। यानी देव पितृ जो कार्य होते हैं मैं उन्हें 6 दिन के बाद ही करती हूँ। और जहाँ तक आप लोग भी देखते होंगे, कमेंट में पूछते भी हैं कि हमें कितने दिन के बाद पूजा पाठ करना है, तो हम आपको यही जवाब देते हैं कि आपको जो है 7वें दिन ही बाल वगैरह धो करके, पूरी तरह शुद्ध होकर के देव पितृ कार्य करना चाहिए। तो अब दोस्तों, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम 5वें दिन पूजा पाठ के योग्य हो जाते हैं, तो फिर हम 5वें दिन पूजा करने की सलाह आपको क्यों नहीं देते हैं, खुद क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चीज़ मैं खुद नहीं करती हूँ वो सलाह आपको दे ही नहीं सकती हूँ। अब खुद नहीं करने के पीछे का ये कारण है दोस्तों कि कभी कभी महिलाओं को बहुत कम समय तक रजस्वला होती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा समय तक होता है। तो हमारे परिवार में या हम सभी के परिवार में एक नियम होता है कि एक समय बन गया है कि हम 6 दिनों के बाद ही भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रंथ तो हम बाद में पढ़ते हैं, जब हम अपने परिवार में रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, तो इस दौरान हम परिवार में की गई गतिविधियों को ही ध्यान रखते हैं। और जैसे बड़े होते हैं हम शास्त्र पढ़ते हैं और उसके अनुसार जानकारियों को लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामान्य से मतलब जो दिनचर्या हमारी, उसमें यही बताया जाता है, हमारे परिवार में बताया गया है कि 6 दिनों के बाद हम देव पितृ कार्य करने के लायक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही जवाब देती हूँ कि आप 6 दिनों के बाद ये कार्य यानी पूजा पाठ, चाहे देवता चाहे पितृ की आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अब आप जान गए कि क्यों जो है महिलाओं को रजस्वला होने के दौरान पूजा पाठ नहीं करना होता है। अब अगली चीज़ ये है कि अगर किसी बीमारी की वजह से किसी को बहुत काफ़ी लंबे समय तक पीरियड चल रहा है, तो उस स्थिति में वो क्या करें, पूजा पाठ व्रत करें या नहीं। तो दोस्तों देखिए, उस स्थिति में वो मानसिक पूजा कर सकती हैं, पर वो चाहे बीमारी की स्थिति से रजस्वला हो या सामान्य स्थिति हो, वो अशुद्धि की अवस्था ही में ही मानी जाएंगी, वो पूजा पाठ के योग्य नहीं रहेंगी। और दोस्तों, अगर इस स्थिति में आपका मन घबराता है, जैसे मान लीजिए कि जो मैंने बताया कि 6 दिनों तक हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे मन में थोड़ी सी हलचल होती है कि काश हम पूजा करते तो हमारा मन शांत होता। तो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मानसिक पूजा का जो है हमारे शास्त्र में विधान बताया गया कि आप चाहें तो मानसिक पूजा कर सकते हैं, भले ही वो स्थिति जो है रजस्वला वाली हो, पर उस स्थिति में भी आप मानसिक पूजा पाठ कर सकते हैं। अब मानसिक पूजा पाठ में आपको कोई शारीरिक चेष्टा नहीं करनी है, यानी आपको कोई मंत्र या भगवान का जप करते हुए आपको मुख भी नहीं हिलाना है, ओठ भी नहीं हिलाना है। आप बस अपने मन में सोचिए, क्योंकि दोस्तों हमारा मन तो कहीं का कहीं चला जाता है। तो आप अपने मन से सोचिए कि आप भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं। तो मानसिक पूजा जो है वह शारीरिक पूजा से बड़ी मानी जाती है। तो इस तरह से करके आप मानसिक पूजा पाठ कर सकते हैं। पर शारीरिक कोई भी पूजा पाठ है तो वो आप नहीं करेंगे। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, कोई आप व्रत हैं, यानी जैसे गुरुवार का व्रत आपका चल रहा है और गुरुवार के व्रत के दौरान अगर आपको पीरियड आए, जैसे 16 गुरुवार का आपने व्रत का संकल्प लिया है और मान लीजिए कि चौथे गुरुवार को आपका पीरियड आ गया, तो चौथे गुरुवार का अगर आपको पूजा करने के बाद
पीरियड आता है तो ऐसा माना जाता है कि आपका व्रत जो है वह गिनती में पूर्ण हुआ। पर अगर आपने व्रत को अभी पूजा नहीं किया, सुबह सुबह ही आपको दिख गया, तो उस स्थिति में आप व्रत रहेंगे पर पूजा नहीं करेंगे। पूजा नहीं करेंगे, बाकी जो व्रत का नियम है उसे आप निर्वाह करेंगे और ये व्रत आपकी संख्या में जुड़ेगा भी नहीं क्योंकि आपने पूजा नहीं किया। वही बात होती है शुक्रवार वाले दिन कि शुक्रवार में अगर आपने सुबह से कोई व्रत रखा या जैसे आपने व्रत रखा और शाम की पूजा से पहले आपको पीरियड आ जाता है तो आपका व्रत जो है वह भंग माना जाता है, यानी आपके व्रत जो है आपकी संख्या में गिना नहीं जाएगा। और वही व्रत वही जो आपका पीरियड है वो पूजा के बाद आ जाता है तो आपका व्रत जो है वह संख्या में गिना जाएगा। पर किसी भी स्थिति में हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि पीरियड के दौरान, मासिक धर्म के दौरान हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों कि जब आपको ऐसा हो रहा है, यानी जब आप रजस्वला हो रहे हैं तो पूजा कितने दिन बाद करें, तो ये मैंने अभी बताया, फिर बता रही हूँ कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि 5वें दिन आप पूजा पाठ के योग्य हो जाते हैं। पर हमारे परिवार में, आपके परिवार में ऐसा क्यों नहीं बताया जाता है? क्योंकि दोस्तों किसी स्त्री को काफ़ी टाइम हो जाता है रजस्वला हुए और कोई बहुत जल्दी जो है इससे निवृत्त हो जाती है। तो इसीलिए एक नियम बना है कि 6 दिनों के बाद हम देव पितृ कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। तो अब देखिए कि जब आप ये व्रत करते हैं, यानी कि कोई नया व्रत जब आप शुरू करते हैं, तो चाहे वो व्रत आपका मासिक हुआ, साप्ताहिक हुआ, कोई भी व्रत हुआ, तो अगर कोई नया व्रत अगर आपको शुरू करना है तो उस स्थिति में अगर आप पहले से ही रजस्वला हैं तो व्रत को शुरू करें या नहीं। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि आपको व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। आपको व्रत अगले साल शुरू करने का जो है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और इस साल का व्रत आपको छोड़ देना चाहिए। अब कारण ये है दोस्तों कि कोई व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम विधिवत भली भांति उस व्रत की उससे संबंधित देवता की पूजा करते हैं, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नया कोई व्रत बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। उस व्रत को उठाने से मना कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे या आपको उठाना है तो वो व्रत आप छोड़ दीजिए और अगले समय का इंतजार कीजिए, तभी जाकर के आपको ये व्रत शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मासिक धर्म के अंतर्गत कोई नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए क्योंकि हम ये काम कर ही नहीं सकते। मतलब पूजा पाठ, जो भगवान से जुड़े हुए पूजा पाठ या भोग बनाना, तो कोई भी कार्य हम कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए व्रत को उठाना यानी शुरू करना मना किया गया। एक चीज़ और मैं कही हूँ तो ये कही हूँ कि देखिए हमारे धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार ये बताया गया है कि महिलाएं 3 दिनों तक अस्पृश्य रहती हैं, यानी उन्हें कुछ छूना भी मना है। तो काफ़ी लोगों को ये बातें पता होगी कि पहले औरतें जो थी वो रसोई घर में खाना नहीं बनाती थी, मतलब किसी चीज़ों को छूना मना था। पर आज जो है कि वो स्थितियां बदल चुकी हैं, एकल परिवार हो गए हैं, सब लोग बिल्कुल अकेले हैं। तो अगर इस तरह से अगर कार्य हो कि 3 दिनों तक, बहुत घरों में इसका पालन अब भी होता है, बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हो उनका पालन करते भी होंगे, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि इन नियमों का पालन नहीं कर देते, यानी 3 दिन तक कुछ न छूना उनके लिए काफ़ी मुश्किल स्थिति है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो अकेले रहते हैं और अकेले रहने में अपने पति या छोटे बच्चे हैं तो उनको भूखा रखना मुश्किल है। तो इसलिए वो 3 दिनों तक पूजा पाठ तो नहीं करती हैं, पर घरेलू कार्य जो खाना बनाना, अचार छूना, उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए एक व्रत आता है ऋषि पंचमी, जो कि देखिए तीज, भाद्रपद मास की तीज होती है, उसके बाद गणेश चौथ आती है और उसके बाद पंचमी आती है। तो उसके लिए ये व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां जो अपने मासिक धर्म के अंतर्गत जो चीज़ें छूती हैं और उसका दोष लगता है तो वो दोष समाप्त हो जाता है। और दोष समाप्त करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रहा जाता है। तो अगर आपकी भी मजबूरी है, आपको खाना बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें छूना पड़ता है पूजा के अलावा, तो आप ऋषि पंचमी का व्रत करके इस जो दोष है उससे आप बच सकते हैं। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने मन में रखिए कि मतलब हमें छूना पड़ता है, और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मन में अपने तकलीफ़ न रखिए। इसी के लिए जब शास्त्र में कोई किसी चीज़ की मतलब कोई परेशानी है तो उसका निराकरण भी बताया
गया है। तो उसी निराकरण के लिए औरतों के लिए ऋषि पंचमी व्रत बताया गया है, ताकि वो अपने इस जो मतलब हमारे शास्त्र में ऐसा पाप माना जाता है, तो इस पाप से वो मुक्त हो सके। तो आप भी अगर छूना पड़ता है तो ये ऋषि पंचमी का व्रत कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह करके आपको जो है मासिक धर्म में क्या क्या जानकारियाँ थी, तो यथासंभव जो जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बताई, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।